टाइटल देख के सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब। टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा कैसे। इसके लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखना। आप जो भी रिलेशन में एंटर होते हो उसकी शुरुआत हमेशा पहले दोस्ती से होती है, फिर चाहे वो स्कूल हो, ऑफिस हो, मैरिज हो। इसके अलावा पेरेंट्स भी अपने बच्चों की फ्रेंड बनके ही केयर करते हैं। इसके अलावा अगर बात भगवान की जाए तो एक भक्त भी भगवान से दोस्ती का रिश्ता रख सकता है और भगवान भी इस रिश्ते को स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात स्मरण रखना, इस कलयुग में हर फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड की कैटेगरी में नहीं आते। क्या कुछ भी, सभी फ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड ही होते हैं ना? यही तो दिक्कत है, चलो बताता हूँ। जब हम छोटे बच्चे थे तब हम कभी दोस्ती करने से पहले उनका कलर, उनका स्टेटस नहीं देखते थे, क्योंकि तब हम सब अपने अपने में मस्त थे। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे अपनी दोस्ती के कैटेगरी या ग्रुप समझ लो अलग अलग बना लेते हैं। अगर एग्जाम्पल दूं तो चलो फ्रेंडशिप के अलग अलग एज फैक्टर से समझाता हूं। पहला तो बचपन, जहां मन पूरा निश्चल है। दोस्ती की शुरुआत निस्वार्थ भाव से होती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंटेंशन या मतलब की वजह से फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है। यहाँ पे इंटेंशन या मतलब का अर्थ उनकी जरूरत के हिसाब से होती है। किसी के लिए स्कूल या कॉलेज में असाइनमेंट में मदद मिलने वाली दोस्ती, कैंटीन में पार्टी मिलने वाली दोस्ती, घर तक ड्रॉप करने वाली दोस्ती। उसके अलावा कोई तो सिर्फ पैसों के लिए ही दोस्ती करते हैं। अगर तुमसे भी कोई अमीर दोस्त उसको मिला तो वो तुम्हें भी इंपॉर्टेंस नहीं देगा। अगर तुम कुछ गलत कर रहे होंगे तो वो तुम्हें रोकेंगे नहीं, बल्कि देखेंगे और हंसेंगे अगर तुम उसमें फंस गए तो। लेकिन उसमें उनकी गलती नहीं है, ये तो कलयुग का असर है। उनको सिर्फ फ्रेंड्स समझना ही सही है, और जो फ्रेंड तुम्हें गलत रास्ते पे ले जा रहा है उससे दूर रहना ही समझदारी है। तो फिर बेस्ट फ्रेंड किसे कहेंगे? मेरा मतलब उनमें क्या देखकर या जानकर उन्हें बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए? बेस्ट फ्रेंड की जब बात आती है तो मेरे सामने पहले तो यशोदानंदन कृष्ण की छवि ही आती है। पहले तो यशोदानंदन कृष्ण और सत्यवती पुत्र सुदामा की दोस्ती, दूसरी कृष्ण और कुंती पुत्र अर्जुन की दोस्ती, और तीसरी राधे कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती। लेकिन तुम सबके नाम के पहले उनके माता का नाम क्यों ले रहे हो? और रही बात दोस्ती की, तो जहाँ तक मुझे पता है दुर्योधन खराब बंदा था ना? ठीक है, माता का नाम पहले लेने का एक्सप्लेनेशन में तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा, और वो बहुत अच्छा है क्योंकि ये हमारे महापुराण और धर्म ग्रंथों से जानना चाहिए। और रही बात दुर्योधन की, तो तुम सही हो, दुर्योधन खराब बंदा था। लेकिन यहाँ पे मैं कर्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्ती की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। अब तुम दोस्ती के विषय में इन तीनों की कहानी सुनो। मेरे इन कहानी से तुम्हें दोस्ती की परिभाषा समझ आएगी। पहली कहानी कृष्ण और सुदामा की। कृष्ण और सुदामा की शिक्षण एक ही गुरुकुल से हुई थी। गुरु का नाम गुरु सांदीपनी था। कृष्ण राजा बना द्वारकाधीश श्री कृष्ण। कृष्ण के पास शक्ति और सामर्थ्य दोनों है, और सुदामा ब्राह्मण लेकिन दुर्भाग्यवश गरीब था। पत्नी के कहने पर सुदामा घर से निकला था कृष्ण से सहायता मांगने, लेकिन रास्ते में सोचा कि मित्रता में मांगना सही नहीं होगा, मैं कृष्ण से केवल मित्र के नाते ही मिलने जाऊंगा। सुदामा फिर द्वारका के लिए निकल पड़ा था। उसके कपड़े कहीं से फटे और कहीं पे मील लगे हुए थे। द्वारका के दरवाजे के पास आकर उसने सैनिकों से कहा कि मैं तुम्हारे राजा श्री कृष्ण का मित्र हूँ, मुझे अंदर जाके कृष्ण से मिलने दो। द्वारका के सैनिकों ने सुदामा की बात पर यकीन नहीं किया और उस पर हंसने लगे। सुदामा बार बार बोलता रहा कि मुझे कृष्ण से मिलना है। एक सैनिक तंग आकर भीतर गया और कृष्ण को बताया कि कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है जो खुद को आपका मित्र बता रहा है। उस सैनिक की बात सुनकर प्रेम का स्वामी सब काम छोड़ के नंगे पांव ही सुदामा को मिलने पहुंचे और गले लगाकर रोने लगे। वहां पे खड़े सब लोग अचंभित हो गए। कृष्ण सुदामा को महल में लेकर गया और उसका फूलों से स्वागत किया, उसके पांव भी धोए। दोनों के आंखों से आंसू आने लगे। उस दिन शक्ति और सामर्थ्य दोनों झुके केवल दोस्ती के बंधन में। फिर कृष्ण ने सुदामा को नए वस्त्र दिए पहनने को। उसके बाद ढेर सारी बातें हुई और भोजन करने लगे। कृष्ण ने देखा कि भाभी ने सुदामा के हाथों उपहार भेजा है तो उससे मांगने की हट की, किंतु सुदामा शर्म के मारे मना कर रहा था।
कृष्ण ने उससे वो चावल की पोटली ले ली और उसमें से कुछ ग्रास ग्रहण किया। कृष्ण को पता था सुदामा अपनी गरीबी की वजह से हिचकिचा रहा था वो पोटली देने के लिए। अगले दिन कृष्ण ने सुदामा को विदा किया। सुदामा जब घर पहुंचा तो देखा कि उसके घर में ढेर सारे सोने चांदी और पैसे थे। उसके पूछने पर उसकी पत्नी बोली कि कृष्ण के सैनिक आए और बिना कुछ बोले ये सब देकर निकल गए। सुदामा ने मन ही मन में कृष्ण को याद किया और मुस्कुराने लगा, क्योंकि सुदामा ने कुछ मांगा नहीं और कृष्ण ने देकर कुछ जताया नहीं। चलो अब तुम बताओ, तुम इस कहानी से क्या समझे, इसको तुम कमेंट करके बताना। अब बात कृष्ण और अर्जुन की मित्रता की करते हैं। दूसरी कहानी कृष्ण और अर्जुन की सुनो। अर्जुन कृष्ण को अपना दोस्त और सलाहकार मानता था। जब महाभारत का युद्ध का समय आया तब अर्जुन परेशान हो गया, क्योंकि वो जगत के माया में उलझ गया था। फिर कृष्ण ने अर्जुन के मनस्थिति को समझकर उसको गीता का दिव्य ज्ञान दिया ताकि वो अपने धर्म से विमुख ना हो जाए। उस ज्ञान को सुनकर अर्जुन ने अपने गांडीव को उठाया और युद्ध का शंखनाद किया। हालांकि सच बात यह है कि कृष्ण ने गीता का ज्ञान 5125 वर्ष पहले दिया था, जो आज भी बहुत काम में आता है, लेकिन मजे की बात यह है कि इसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं। महाभारत में कृष्ण यानी स्वयं भगवान ने अर्जुन का सारथी बनना पसंद किया था। कृष्ण ने शस्त्राना उठाने का निर्णय लिया था। जब कृष्ण ने सारथी बनने का निर्णय लिया तब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि दोस्ती में काम की कोई ऊंच नीच नहीं रहती। और जब भगवान हमारे जीवन को चला रहे हैं तब निस्संदेह हमारा जीवन सही दिशा में ही जाएगा। रही बात शस्त्रा की, तो कृष्ण ने केवल अपनी बुद्धि और शत्रु की चाल का उत्तर देकर पांडवों को जितवाया। कृष्ण ने अर्जुन को कभी गलत सलाह या गलत दिशा में जाने को नहीं कहा, लेकिन जब जब अर्जुन के हाथों से कुछ गलत हुआ है तो कृष्ण ने उस पे क्रोध भी जताया है। मित्र केवल लड़कर नहीं बल्कि बिना लड़े भी युद्ध जीता सकता है, बस मित्र कृष्ण जैसा ज्ञानी हो। अब कहानी तुम कर्ण और दुर्योधन की सुनो। कर्ण एक सुतपुत्र था, लेकिन बचपन से वो एक युवराज था। ये रहस्य उसे महाभारत के युद्ध के कुछ देर पहले ही पता चला था। कर्ण के पास दिव्य कवच था जो अभेद था। दुर्योधन ने उसको अपना मित्र बनाया बिना जात पात देखे। दुर्योधन ने पथ पथ पे कर्ण का साथ दिया और कर्ण ने भी दुर्योधन का। कर्ण हमेशा दुर्योधन को सही मार्ग पे चलने की सलाह देता था, लेकिन शकुनी के चलते ऐसा कहाँ संभव था। एक बात कर्ण की याद रखो, उसका एक नाम दानवीर कर्ण है और जब वो किसी को कुछ वचन देता तो हमेशा अपने दिए हुए वचनों का पालन करता था। आजकल के दोस्त जब दोस्ती में बोलते हैं कि कभी साथ नहीं छोड़ूंगा तेरा, पता नहीं जब आगे ट्रैफिक पुलिस दिखते हैं तो सब मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। कर्ण ने वचन दिया था दुर्योधन को कि वो हर बार दुर्योधन की रक्षा करेगा, फिर चाहे स्वयं कर्ण की जान क्यों ना जाए। कर्ण को पता था कि शत्रुओं की ओर से कृष्ण है जो स्वयं भगवान है, फिर भी दोस्ती में उसने भगवान से भी युद्ध किया था दुर्योधन के रक्षा करने के लिए। दुर्योधन गलत है ये जानता था कर्ण, लेकिन दोस्ती में कर्ण ने साथ नहीं छोड़ा कभी। इसीलिए तो कहते हैं ना, जिंदगी में दो दोस्तों की हमेशा जरूरत होती है, एक कृष्ण जो बिना लड़े ही युद्ध की जीत निश्चित करे और दूसरा कर्ण जैसे जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। थैंक यू गाइस, आपने यहाँ तक पूरा सुना। आपको इसमें से कौन सी बात सही लगी वो कमेंट करके बताना और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।